हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर नेचर, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 4 है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक कर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है, अंदरूनी रुकावट है जो कि किसी मटेरियल के अगेंस्ट में डिफॉर्मेशन को रोकता है। और इसका दूसरा डिफिनेशन कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू अप्लाइड लोड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस में जो रेसिस्टिव फोर्स होगा वो इक्वल होगा अप्लाइड लोड के, और उसके अप्लाइड लोड के बराबर होता है। और स्ट्रेस जो होता है अप्लाइड लोड बाय पर यूनिट एरिया। देखिए, चलिए हम इसको फिगर से समझने की प्रयास करते हैं। दो अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है, एक P अगेन दूसरा P, जो कि दोनों के विपरीत साइड में है। जब वो साइड हम अप्लाइड लोड को लगाएंगे तो ये जो मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बीच से ब्रेक हो सकता है। और इसको रेसिस्ट कौन कर रहा है? ये पॉइंट देखिए, जो रेसिस्ट करता है उसी को रेसिस्टिव फोर्स कहते हैं। दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स बाय रेसिस्टिव एरिया, या हम और लिख सकते हैं इसको स्मॉल करके स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि फोर्स को हम SI यूनिट में लिखे तो न्यूटन होता है, और एरिया को लिखा जाए तो दैट इज होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में। देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रेस, सेकेंड वन इज शेयर स्ट्रेस, थर्ड इज बेंडिंग स्ट्रेस, फोर्थ इज टोर्सनल स्ट्रेस और फिफ्थ इज थर्मल स्ट्रेस। तो हम एक एक करके स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। द स्ट्रेसेस व्हिच आर नॉर्मल टू द प्लेन ऑन व्हिच दे एक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल यानी किसी प्लेन के परपेंडिकुलर पे अगर जो अप्लाइड फोर्स लगता है तो जो स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे। ये 2 प्रकार के होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस एंड एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू equal and opposite pulls and the body has tendency to elongate, the stress induced at any cross section of the body is termed as tensile stress। जब हम किसी वस्तु पे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 2 इक्वल एंड अपोजिट पुल्स को लगाते हैं, यानी खिंचाव को लगाते हैं, तो उसे हम, और साथ साथ में उस बॉडी को लेंथ इंक्रीज कर जाता है या इंक्रीज करने की कोशिश करता है, उसे हम, तब जो स्ट्रेस किसी सेक्शन पर लगता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A subjected to equal and opposite pulls P,
देन टेंसाइल स्ट्रेस इजकल टू रो टी इजकल टू पी बाय ए। रो इस प्रकार से लिखा जाता है और इसी से स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है। और यदि टेंसाइल स्ट्रेस की बात रहा तो यह रो और टी लिखा जाता है। आई होप आपको टेंसाइल स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। डेट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी मतलब ऐसा स्ट्रेस जो कि कंप्रेशन के दौरान, दबाने के दौरान उत्पन्न हुआ हो, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस and has tendency to decrease the length of the body, the stress induced in the body is known as compressive stress. It means जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम दो इक्वल एंड अपोजिट पुश को लगाते हैं, दबाव को लगाते हैं, और उसके कारण से क्या होता है, उस बॉडी का जो लेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो उस दौरान, उस कंडीशन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। करते कंसीडर ए बॉडी ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। ये कहता है इफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट द सेम एक्ट ऑन ए बॉडी, then there is a tendency of one part of the body to slide over the other part. The stress induced the body is known as the shear stress. Shear stress is tangential to the area over which it acts. It means shear stress वैसा स्ट्रेस है जब किसी वस्तु पे हम स्ट्रेस को लगाते हैं, फोर्स को एक्ट करता है, बट वो दो जो फोर्स होता है वो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती है। इसको डायग्राम से समझते हैं। एक फोर्स जो है ये साइड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो मतलब ये साइड स्लाइड हो जाता है और ये साइड स्लाइड हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। स्ट्रेस इंड्यूस होगा, डेट इज शियर स्ट्रेस। यदि मान लीजिए कि इसका एरिया जो है L इंटू बी है, इट्स मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका जो इस पर जो फोर्स लग रहा है डेट इज P। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा P बाय L और इंटू में B, डेट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। हम नेक्स्ट स्ट्रेस की बात करते हैं, डेट इज बेंडिंग स्ट्रेस। व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, बेंडिंग मोमेंट इज डेवलप्ड इन द बीम। In order to contract the bending moment, internal resistance or stress will be developed in the beam. The stress produced in the beam to resist the bending is called bending stress. यानी जब किसी बीम पे हम एक्सटर्नली लोडिंग के कारण एक्सटर्नली लोड लगाते हैं तो बेंड वो जो बीम होता है वो उसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो जाता है, और उस बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस की हम बात करते हैं, डेट इज टॉर्सनल स्ट्रेस।
टोर्सनल स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस है जो कि टोर्क के कारण उत्पन्न होता है। When a member is subjected to two equal and opposite torque, shear stress will be set in the member and those stress are known as torsional stress. This is a member. इस पे दो प्रकार के टोर्सनल लग रहा है जो कि इक्वल एंड अपोजिट है। इट्स मीन्स एक टॉर्क इस दिशा में लग रहा है और एक टॉर्क जो है इस दिशा में लग रहा है। तो बोथ साइड से जब टॉर्क जब डेवलप होता है तो उसमें जो से रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम टॉर्सनल स्ट्रेस कहते हैं। डेट इज थर्मल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की लास्ट टाइप है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या बोलता है? व्हेन ए टेम्परेचर ऑफ ए रिजिडली फिक्स्ड मेंबर इज चेंज्ड एंड चेंज इन द लेंथ इज प्रिवेंटेड ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी देन अ स्ट्रेस विल बी इन द मेंबर। दिस स्ट्रेस इज नॉन एज टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। यानी जब किसी मेंबर को हम दो रिजिड बॉडी के बीच में फिक्स कर देते हैं और जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मेंबर में उस मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसका लेंथ में कुछ चेंज हो जाता है। तो जो उस फ्लेक्सिबिलिटी को इंड्यूज करने के लिए जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। आई होप आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। यदि आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कहीं पे डाउट रह गया हो कृपया हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक डेट इज स्ट्रेन को पढ़ेंगे। स्ट्रेन whenever a force or system of forces act on a body, it undergoes some deformation. The deformation per unit dimension is known as strain. यानी जब हम किसी बॉडी पे एक फोर्स या फोर्स के सिस्टम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें सम डिफॉर्मेशन आ जाता है, सम फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है और उस डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशन को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट डायमेंशन। आई होप आपको स्ट्रेन की डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज डिनोटेड बाय ई। मतलब स्ट्रेन को ई के द्वारा डिनोट किया जाता है एज अ स्ट्रेन इज ए pure ratio, therefore it has no have any unit slide है। that is types of strain। स्ट्रेन को क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव a stress is induced on a body, the length of the body change, and thus the change in length of the body to the original length is known as longitudinal strain or normal strain. Next is shear strain. When a tangential force is applied to the surface of the body, the surface move away from the original position. The shear strain is defined as the ratio of the perpendicular distance between the object's normal surface to the actual length of the object. Shear strain gives angular displacement of the object from the original position.
यानी शियर स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है जब किसी फोर्स पे, जब किसी बॉडी पे हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो बॉडी जो है अपने पोजीशन से मूव करने की ओरिजिनल पोजीशन से मूव करता है। ठीक, तो उसके बाद कहता है शियर स्ट्रेन डिफाइन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। शियर स्ट्रेन गिव्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of the object from the original position. नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है जो किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के कारण, मतलब वॉल्यूम पे इफेक्ट डालता है। ये कहता है दिस स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम and it is known as volumetric strain। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सिग डेल्टा V बाय V। नेक्स्ट स्ट्रेन डेट इज लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या कहता है, द स्ट्रेन एट द right angle to the direction of applied load is known as lateral strain। It is defined as the ratio between change in lateral dimension to the lateral original dimension। आई होप आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching this video. Continue in lecture number 5.